आखिर क्यों ज़रूरी है? हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, मैं सिया और आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सभी के लिए लाइफ सेविंग है, वो है इमरजेंसी फंड। अब आप सोच रहे होंगे हाँ, हाँ, पैसा तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन सच ये है दोस्तों कि हम में से 80% लोग के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। और जब कभी भी लाइफ में अचानक खर्चा आ जाता है, जैसे जॉब लॉसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर घर रिपेयर करवाना हो या और भी बहुत सडनली कोई खर्चा आ जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। कारण यही होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है सेविंग, जैसे कि इमरजेंसी फंड। तो आज हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और हम सभी के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में स्ट्रेस फ्री जी सकें और कैसे इसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कैसे स्ट्रेस फ्री होके इमरजेंसी फंड मतलब सेव किया जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जिसे हम यूं ही टच नहीं करते हैं। अगर सेव करके रख रहे हैं तो जस्ट कोई बात हुआ तुरंत उसे उठा नहीं लेना है, वो एक ईमानदारी के साथ आपको सेव करना पड़ता है ताकि आप कभी भी अनसर्टेनली कोई दिक्कत हुआ तो आप उसका यूज कर सकें, ना कि आप स्ट्रेस में चले जाएं। जैसे कि मान लीजिए जॉब ही चला गया, मान लीजिए बहुत गर्मी का दिन है, एसी और फ्रिज ही खराब हो गया, तो ये पैसा रहता है तो आपको कहीं भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेने का जरूरत पड़ता है। या फिर किसी का सडनली तबीयत ही खराब हो गया तो आपको कर्ज में मतलब जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। या फिर ये टीवी फ्रिज सॉरी एसी और ये जो है मतलब गर्मी में खराब हो गया तो इसके लिए आपको ईएमआई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ईएमआई बस बोलने में ये होता है, उसमें भी बहुत सारे हिडन चार्जेस छिपे होते हैं जो कि आप सोच रहे होते हैं कि बहुत आसान है ईएमआई करवाना, लेकिन बहुत जब जरूरत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो ना तभी ईएमआई भी मतलब हेल्पफुल होता है। नहीं तो ऐसे कि हाँ यूं ही जब कोई बात हुआ जाके तुरंत ईएमआई से ले लेना, ये वो सब आपको डेबिट में कर्ज में डालता है। आखिर इमरजेंसी फंड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 3 से 6 महीना का मतलब इमरजेंसी फंड सबको इकट्ठा करके रखना चाहिए। कम से कम 60,000 रुपया आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका कभी जॉब चल जाता है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो ऐसा ना हो कि आपको लोन लेना पड़े, ठीक। या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं और बाइक से जाना बहुत जरूरी है, आपका बाइक खराब हो गया, या फिर आपका कोई भी गाड़ी है, आपका जॉब का कोई भी स्कोप है, चाहे उसमें 4 व्हीलर यूज हो रहा है या कार स्कूटर कुछ भी यूज हो रहा है, वही खराब हो गया तो फिर आप कर्ज में, आपको इधर उधर, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो इधर उधर ही आपको भटकना होगा और फिर झूठ मूठ का टेंशन लेना होगा। जॉब भी गया और टेंशन भी लिए, शरीर भी खराब हो रहा है, तो आपको इमरजेंसी फंड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम अच्छा से प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका मेंटल पीस अच्छा रहेगा तो हर चीज़ अच्छा रहेगा। नहीं तो मेंटल पीस खराब होने के बाद आसपास के जो इंसान भी होते हैं वो भी आपका शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड हमारे लाइफ मतलब जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब अदा करता है। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोगों के पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मंथली खर्चा है 20,000, तो आपके पास 60,000 इमरजेंसी फंड मतलब सेफ रहना चाहिए हमारे फैमिली के लिए, या फिर जो भी लॉयबल आदमी हैं, हमारे प्यारे जो भी हैं, उनके लिए रहना चाहिए। फंड का गोल रियलिस्टिक रखें, थोड़ा थोड़ा फंड उसमें ऐड करते जाएं। अब बात आता है कि आखिर इमरजेंसी फंड को कहाँ सेव करके रखें। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड को आप ऐसे जगह सेव करके रखें जहाँ इजी टू एक्सेसिबल हो, ठीक। और बाकी आपको ऐसा ना हो कि मतलब एक ही अकाउंट में सारा रख रहे हैं और खिचड़ी बन गया तो उसमें से तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप सारा अगर उसमें रखे होंगे सेमी अकाउंट में तो वो भी उठा देंगे, ठीक ना। तो आप सेपरेट अकाउंट में ऐसा रखें कि आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाए, मतलब जो भी सैलरी हो उससे 10% या 15-20% जो भी आपका खर्चा है उससे मतलब जितना मैनेज कर सकते हैं 15-20% उसमें डिडक्ट होके कट जाए, ठीक ना। तो वो सबसे बेटर होता है, उस तरीके से आप सेव भी कर पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इमरजेंसी फंड अगर आपके पास है तो कभी भी आप थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट या कोई भी मतलब 5 साल 10 साल के लिए किए हुए हैं तो कभी भी कोई ऐसा नौबत आता है तो आपको उसको मतलब टच नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम एफडी या कुछ भी रखे होते हैं उसके उचित समय के लिए और मुसीबत आता है तो हम उसको भी उठा देते हैं, फिर कुछ नहीं रहता है। तो इमरजेंसी फंड मेरे दिमाग में दोस्तों आया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक है। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिएगा जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। और इमरजेंसी फंड को सेव करने को लेके किसी म्यूचुअल फंड ये सब का तो सहारा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि वो उसी के लिए बना हो कि हाँ जब आपातकालीन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत उसको टच कर सकते हैं, कोई इफेक्ट ना हो, कुछ कटे नहीं। तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी करना है करें, लेकिन इमरजेंसी फंड को अलग से सेव रखें, ठीक ना। उसको कोई लालच में जाके सेव करने का ना सोचें, क्योंकि आप जाइएगा फिर वो भी खत्म होगा, वो भी आप नॉर्मली उसको अकाउंट में सेव करके रखें ताकि वो आपके लिए हमेशा ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब एसेट की तरह आपके साथ मतलब लगे कि हाँ चलो ठीक है सेफ है।
अगर पैसा सेव रहेगा ना तो आपके माइंड और माइंड का जो पीस है ना वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगा और लाइफ भी सेव रहेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे सेव करें, ऐसे उठ जाता है वैसे सैलरी आती है और उठ जाती है, तो ऐसे में दोस्तों नहीं भी तो आपका सैलरी जिस हिसाब से है उस हिसाब से सेव करें। अगर आप डेली का 50 रुपया भी सेव कर रहे हैं या 100 रुपया सेव कर रहे हैं तो वो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा आपके लिए। ठीक, अगर डेली के फालतू चीज़ों में पैसा जा रहा है, जैसे कॉफ़ी 40-50 का पी लिए या इधर उधर जिनका भी मतलब लाइफ में जैसे भी रूटीन चल रहा है उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि नहीं फुल डेडिकेशन के साथ अगर सोचेंगे कि हमको ये इमरजेंसी फंड बनाना है तो आप आराम से बना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि जिनका भी जॉब प्रोफाइल जो भी हो उनको अगर बोनस मिल रहा है या एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह जो भी मिल रहा है तो आप उसमें आराम से मतलब डिलीवर डाल सकते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। आराम से जो भी ये सब मिल रहा है साइड इनकम जो भी हो वो आप उसमें डाल दें। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको, आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लें ताकि आपको ना मतलब टेंशन ना हो कि हाँ पैसा उठ जाता है बचता ही नहीं है कैसे करें ये वो। आप चार्ट प्रिपेयर, अगर 20,000 सैलरी है तो उसमें से अगर आप चार्ट बनाते हैं कि हाँ आपकी ज़रूरत वाले खर्चे कौन से हैं तो उसमें आप मेंटेन मतलब लिख देंगे। उसके बाद से जहाँ वो जितना बच रहा आपके माइंड में होगा कि हाँ चलो इतना बचा है तो उसको वहाँ पे जाके उतना ट्रांसफर कर देना है ताकि उसमें पड़ा रहे। ठीक, फिर मैं एक बार और बोलना चाहूँगी, जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं इमरजेंसी फंड को किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब दोस्तों कि वो कुछ समय के लिए होता है, उसके हिसाब से आपको घाटा मुनाफा मिलता है। अगर आप इमरजेंसी फंड को किसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जाके सेव करेंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, ना उधर के होंगे ना इधर के होंगे। ठीक ना, तो आप हमेशा कभी भी कर रहे हैं तो मैंने शुरू में ही बताया है आप 2 अकाउंट रखें, एक में मतलब सेफली ट्रांसफर कर दें, उसमें छूने का जरूरत ना पड़े, जब आपको बहुत आवश्यकता हो तभी आप टच करें। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि किसके पास कितना कितना इमरजेंसी फंड है। ठीक ना, मैंने भी अभी सेव करना स्टार्ट किया है सो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज ही से डिसाइड कीजिए कि आप सब अपना इमरजेंसी फंड मतलब सेव करेंगे। ठीक, और कमेंट में बताइएगा कि आपका टारगेट कितना है, कितना इमरजेंसी फंड का टारगेट है। और आपको थोड़ा सा भी मतलब इस वीडियो से वैल्यू मिला हो, अगर कुछ कल्याण हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फिर ऐसे ही मिलते हैं एक स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ।